सबके सामने ऋषांक ने भव्या से मांगी माफी, लेकिन क्या ये माफी उस टूटे रिश्ते को जोड़ पाएगी? सीरियल मेरी भव्या लाइफ में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। वो पल जिसका इंतजार हर किसी को था, आखिरकार आ गया। ऋषांक, जिसने कभी खुद को सही साबित करने के लिए भव्या की भावनाओं को नजरअंदाज किया था, आज उसी भव्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वो भव्या जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की चुप चीखें भी हैं। बात वहीं से शुरू होती है जब भव्या एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। एक ऐसी साजिश जिसमें उसकी छवि, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ दांव पर लग गया था। और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी साथ की, भरोसे की, तो निशांत, जिसे वह अब तक अपना शुभचिंतक समझती रही, वह भी नदारद था। निशांत उस वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था और भव्या इस सच्चाई से पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे यह एहसास होता है कि इस मुसीबत को उस तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी बुआ जी है। वह बुआ जी जो हमेशा उसके सामने मीठा बोलती थीं, लेकिन पीठ पीछे उसकी जिंदगी को नर्क बनाने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी थीं। भव्या का ऋषांक पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाता है। वह उसे ताने देती, तुमने मेरा इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे पापा नितिन अंकल की कंपनी को संभाल सकूं। मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं थी, सिर्फ जरूरत थी। तुम्हारे लिए मैं एक जिम्मेदारी थी, एक जरिया थी जिससे तुम्हारे पारिवारिक बिजनेस को संजोया जा सके। मेरे अस्तित्व, मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी तुम्हारे लिए। ऋषांक, जो अब तक अपने फैसले को सही मानता रहा, अब खुद को गलती का एहसास होने लगता है। वह अपने अंदर झांकता है और पाता है कि उसने वाकई में भव्या के साथ अन्याय किया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं और दिल में गहरा अपराध बोध। इसी गिल्ट की भावना के साथ वह पूरे परिवार के सामने भव्या के सामने झुकता है। उसके शब्द कांपते हैं, लेकिन दिल से निकलते हैं। भव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। मैंने तुम्हारे जज्बातों को तब नहीं देखा जब देखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अपना जीवन साथी मानकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ ऋषांक की आवाज गूंजती है और भव्या की आंखों से लगातार गिरते आंसू। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह माफी उस टूटे रिश्ते को जोड़ पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बुआ जी, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर शतरंज की बिसात बिछाती थीं, वो भी अब घबरा गई है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ऋषांक, जो कभी उनका सबसे करीबी था, आज भव्या के सामने झुककर माफी मांग रहा है। उनके सारे प्लान्स एक एक करके नाकाम हो रहे हैं। वह चाहती थी कि भव्या ऋषांक की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, ताकि वो ऋषांक की प्रॉपर्टी और फैक्ट्रियां अपने नाम कर सके। लेकिन भव्या की मजबूती और ऋषांक का पश्चाताप उनके षड्यंत्र के सामने दीवार बन गया है। बुआ जी का बनाया हुआ मास्टर प्लान अब खुद उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब सवाल ये है, क्या ऋषांक का पछतावा भव्या के दिल को पिघला पाएगा? क्या भव्या फिर से ऋषांक पर भरोसा कर पाएगी, या फिर वह इस बार अपने आत्मसम्मान को रिश्ते से ऊपर रखते हुए आगे बढ़ जाएगी? वहीं दर्शकों के दिलों में भी एक ही सवाल है, क्या भव्या को फिर से चोट खानी पड़ेगी, या ऋषांक अब वाकई बदल चुका है? क्या बुआ जी की साजिशों का अंत होगा, या वो एक और चाल चलेंगी जो भव्या को दोबारा तोड़ देगी? इस रिश्ते, साजिश और पश्चाताप की तकरार में अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां सिर्फ प्रेम नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। जहां सिर्फ माफी नहीं, विश्वास की फिर से परीक्षा है। तो जुड़े रहिए मेरी भव्या लाइफ के साथ, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो हर चेहरे से नकाब उतार देगा, हर रिश्ते की असलियत सामने लाएगा और तय करेगा कि भव्या का फैसला क्या होगा, माफ करना या हमेशा के लिए खुद को आज़ाद कर देना।